दोस्तों आप सभी लोगों को ईयरबड्स की आदत लग चुकी है कि मतलब कहीं जा रहे हैं ईयरबड्स लगा लिया, जिम में जा रहे हैं ईयरबड्स लगा लिया, क्योंकि सस्ते में आ जाते हैं और अच्छे खासे चल जाते हैं, वायर वाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब एक और फियर आपका अनलॉक होने वाला है, क्योंकि टर्की के अंदर सैमसंग जैसी ब्रांड का ईयरबड एक लड़की के कान में एक्सप्लोड हो चुका है, जो कि लेफ्ट साइड की साइड से एक्सप्लोड हुआ है, जिसकी वजह से उसको परमानेंटली हेयरिंग लॉस हो चुका है उसके लेफ्ट साइड के कान के अंदर, जहाँ पर वो एक्सप्लोड हुआ है। जिसके बाद में अब वो सुन तो पा नहीं रही है इस कान से, लेकिन हाँ फिर भी हॉस्पिटल वगैरह जा रही है दिखाने के लिए कि चलो कुछ हो जाए। लेकिन इसके बाद में जब वही चीज़ उसके बॉयफ्रेंड ने कंप्लेंट करी सैमसंग को, सो उसका कस्टमर केयर जो कहता है वो बात सुनकर आप हैरान रह जाओगे। उन्होंने कहा हम आपको फ्री में रिप्लेसमेंट देंगे ना आपके ईयरबड्स की, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। मतलब एक लड़की का पूरा कान काम करने से बंद कर गया, उसको सुनाई नहीं देने वाला है लेफ्ट साइड से अब जिंदगी भर के लिए। ये कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में ईयरबड रिप्लेस करके देंगे। भाई कौन लेगा उस ब्रांड का, क्या किसी और ब्रांड का भी जिसके कान में ही ईयरबड एक्सप्लोड हो गया, वो तो वही वाला लेगा, क्योंकि डायरेक्टली चाहे वायर वाला हो लेकिन पावर भी अब फ़ोन से लेता हो या पीसी से पावर लेता हो, इस तरीके का लेगा। और ऊपर से सैमसंग ने अपनी लीगल रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि एक्सप्लोड नहीं हुआ है, ये डिफॉर्म हुआ है। तो मतलब होती होगी कई ऐसी बातें जिसमें सच छुपाया जा सके, तो इन्होंने लिख दिया है एक्सप्लोड की जगह कि डिफॉर्म हो चुका है ये ईयरबड्स, जिसकी वजह से हम अब इनको रिप्लेस करके देंगे। दोस्तों जिस सेल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आज रात को आने वाली है। जैसे ही 26 सितंबर लग जाएगा भैया, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो जाएगी, बिग बिल इंडिया सेल शुरू हो जाएगी। उन लोगों के लिए जो कि प्राइम मेंबर है, प्लस मेंबर है, तो भैया यहाँ पर आईफोन 15 प्रो आपको सिर्फ 90,000 रुपये का मिल सकता है। सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन आपको 28,000 रुपये का मिल सकता है। और इसी के साथ साथ सैमसंग का 55 इंच का क्रिस्टल विजन प्रो 4K टीवी भी आपको 38,000 रुपये का मिल सकता है। और भी कई सारे आइटम है जो कि आप बड़े ही सस्ते में ले पाओगे। वो तो उसी टाइम मालूम चलेगा कौन कितना ज़्यादा सस्ता हो जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत हाईलाइट दिखाई है कि ये आइटम है जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते आपको मिल सकते हैं। दोस्तों एयरटेल ने अनाउंसमेंट कर दी है अपने AI पावर्ड स्पैम डिटेक्शन सॉल्यूशन की, जो कि उन्होंने चालू कर दिया है। ये 1 ट्रिलियन रिकॉर्ड रियल टाइम में सॉल्व कर सकता है। अब ये रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि भैया जो भी आपके पास में मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, उसको ये सॉर्ट आउट करेगा कि भैया कौन सा स्पैम है, कौन सा क्या है, और उस हिसाब से उनको वहीं के वहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपको पता होगा ट्राई ने इस तरीके की बातें की थी कि इन स्पैम वगैरह पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ों के सामने एयरटेल तो अपना AI बैक्ड स्पैम डिटेक्शन सर्विस चालू कर गया है, जहां पर 2 मिलीसेकंड के अंदर ये 1.5 बिलियन मैसेजेस को सॉर्ट कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्पैम है, कौन सा क्या है, और उस हिसाब से फॉरवर्ड किया जाएगा वो यूज़र के सामने कि ये स्पैम है, वो ये है। तो इस तरीके से डिलीवरी होगी आपके SMS की। और ऊपर से 2.5 बिलियन कॉल को ये एवरी डे सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्पैम है, कौन सा नॉर्मल कॉल है, और उस तरीके से आपके पास में ये सारी कॉलें जाएंगी। नंबर से ये पता लग जाएगा कि कौन स्पैम है, कौन क्या है। और वैसे भी रजिस्टर तो हो चुकी है बैंक, ई-कॉमर्स और कई सारी वेबसाइट जो कि रियल है, क्योंकि कोई भी स्पैमर, कोई भी फ्रॉडस्टर तो रजिस्टर करने नहीं वाला अपने आप को नेटवर्क के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी कॉलें तो वहीं की वहीं अटक जाएंगी। ऊपर से AI पावर्ड स्पैम डिटेक्शन भी आ चुका है अब एयरटेल के अंदर। दोस्तों चाइना स्पेस के मामलों में दिन पर दिन तरक्की करता चला जा रहा है, और शायद ही आने वाले वक्त में उनके सामने कोई कंट्री टिकेगी। जिस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, खुद का स्पेस स्टेशन तक उनके पास में है, और अब उन्होंने 8 सैटेलाइट एक साथ में लॉन्च कर दी है। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात हो गई, तो भैया वो उन्होंने समुद्री जहाज के ज़रिए करी है। मतलब समुद्री जहाज के प्लेटफॉर्म के ऊपर से उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया Geelong 3, और उससे उन्होंने 8 सैटेलाइट स्पेस में भेज दी ऑर्बिट करने के लिए। अब तक तो हम देखते थे कि ज़मीनी प्लेटफॉर्म के ऊपर से इस तरीके की चीज़ें करी जाती थी, लेकिन चाइना ने सी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये सारी चीज़ें करी हैं, जिसकी वजह से चाइना 3rd कंट्री ऐसी बन जाती है जिन्होंने सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से अपनी सैटेलाइट लॉन्च करी है। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर कुछ भी हो सकता है, और किसी की भी जोड़ी किसी के साथ भी बनाई जा सकती है। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जोड़ी मोदी जी के साथ बनाई जा रही थी, मीम के लिए ही बनाई जा रही थी, फन के लिए करी जा रही थी, इस तरीके की चीज़ें। जिसके बाद में अब एक और फोटो वायरल हो रही है, जहाँ पर देखने को मिल रहा है एलॉन मस्क जॉर्जिया मेलोनी के साथ में, जो कि डिनर पार्टी के अंदर शामिल थे, एक साथ थे। अब इसको लेके काफ़ी ज़्यादा रूमर्स
ये फैलने लग गया है कि भैया एलॉन मस्क जॉर्जिया मेलोनी को डेट कर रहे हैं इस वक्त में, जिसके बाद में खुद एलॉन मस्क को ये बात क्लैरिफाई करने के लिए सामने आना पड़ गया कि भैया हम एक दूसरे को डेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी मदर के साथ में गया हुआ था अटलांटिक काउंसिल ग्लोबल सिटीजन अवार्ड फंक्शन के अंदर, जहाँ पर हमारी मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी के साथ में हुई। तो हाँ, हमने वहाँ पर बैठ के डिनर किया एक साथ में, लेकिन ऐसा कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं है हमारे बीच में। अब आप में से कई सारे लोग कहोगे यार जॉर्जिया मेलोनी की जोड़ी कोई भी किसी के साथ में भी बनाता रहता है, तो क्या इनके हस्बैंड नहीं है? हस्बैंड तो नहीं, लेकिन हाँ इनका बॉयफ्रेंड हुआ करता था आज से 10 साल पहले, लेकिन उसको इन्होंने डंप कर दिया था, मतलब छोड़ दिया, इस तरीके की बातें थी। वो एक टीवी जर्नलिस्ट था जिसको इन्होंने छोड़ दिया और आज देखो ये पीएम है इटली की।